है ना नेता है, इसीलिए कांग्रेस का अब कोई वजूद नहीं है। फरीदाबाद में चल रहे विकास कार्यों को लेकर उन्होंने कहा कि मंझावली पुल बनकर तैयार हो चुका है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से भी जल्द किसानों को मुआवजा देकर वहां भी रोड का काम पूरा कर लिया जाएगा। एफएनजी चूंकि आपका अभी ड्रीम प्रोजेक्ट एफएनजी और दूसरा मझावली पुल, एफएनजी की क्या स्थिति है फिलहाल, और मझावली पुल को लेकर कनेक्टिविटी की अभी रोड़ा कहाँ है, बाधक कहाँ? मझावली पुल है जो हमारा हरियाणा का हिस्सा है वो पूरा हो गया, पुल भी कंप्लीट हो गया। हमारी सड़क भी जो थी 19 किलोमीटर की वो भी कंप्लीट हो गई है। जो 1-1.5 किलोमीटर का पैच है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लेकिन उसका समाधान भी हो गया है। किसानों से रजिस्ट्रियां शुरू हो गई हैं, यूपी सरकार ने पैसा भेज दिया है और अब जल्दी ही उनके हिस्से की सड़क भी कंप्लीट हो जाएगी। एफएनजी का जहां तक मामला है, हरियाणा सरकार ने सहमति दे दी थी, अपनी तरफ से उस पर सहमति हो गई थी और नोएडा और हरियाणा सरकार के अथॉरिटी के बीच, हरियाणा सरकार के बीच एमओयू भी हो गया था। लेकिन अभी उसमें एक चीज है, क्योंकि कालंदी कुंज पे जाम से मुक्त करने के लिए 500 करोड़ का इंटरचेंज पास हुआ है और इसलिए उस पर सर्वे दोबारा से कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई तो एक समस्या का और समाधान हो गया। पहले केजरीवाल की सरकार आश्रम से लेके बदरपुर बॉर्डर तक का रोड है, वो स्टेट हाईवे है, उसको कभी एनएचआई को देते नहीं थे। हमारी सरकार आ गई है तो उन्होंने उसको एनएचआई को देने का फैसला कर लिया है और अब आश्रम से लेके बदरपुर तक भी जो जाम है एनएचआई उसको हैंड ओवर ले रही है, तो उसको भी जाम मुक्त कर दिया जाएगा। कितनी बड़ी चुनौती संगठन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस देती दिखाई देगी, लगता है आपको? देखिए, 3 टर्म से तो लगातार प्रदेश और देश के लोग भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देते हैं और इसलिए कारण है कि मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर जी और नायब सैनी जी के नेतृत्व में देश का भी चहुमुखी विकास हुआ है, प्रदेश का भी हुआ है और फरीदाबाद के विकास को 4 चांद लगे हैं। इसलिए लगातार 3 बार से ये लोग भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देते हैं। कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नीति है, ना उनकी नीयत है, तो इसलिए वो कहाँ टिकेंगे मुझे तो लगता नहीं है। अभी कांग्रेस का भविष्य अंधकार में है और ये कब तक रहेगा ये मैं कह नहीं सकता। उधर सांसद सुभाष बराला ने